हेलो फ्रेंड्स। मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ, कहीं जाने के लिए तैयारी कर रही हूँ और वो मैं आपको आगे बता दूँगी कि मैं कहाँ जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो फ़िलहाल मैंने ये सूट पहले ही निकाल लिया था और मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि हाँ, मैं कल ये वाला सूट पहनूंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर जो नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप तक मेरी रोज़ाना वाली वीडियो पहुंच सके। और यहाँ पे हम तैयार हो रहे हैं, तो बस मैंने एक बार पहले एलोवेरा जेल लगा लिया है। और बस मैं बताऊं क्या हुआ था मेरे जस्ट, मैं अभी बाहर गई थी ना, तो मेरी एड़ी में एकदम दुखन सी हुई थी। तो मैं लौट के आई, आके मैंने यश को दिखाया, मैंने यश देखना मेरे पैरों में क्या हो गया है एड़ी में। अब वो सलवार सूट होता है ना, तो उसमें से बैठ जाओ आराम से, लेकिन ये जो होती है ना लेगी लेगी में बैठा नहीं जाता एकदम झटके से। तो मैं यश को बस यही दिखा रही थी कि यश मेरे पैर में देखो ज़रा क्या हो गया है। तो यश ने देख के बताया कि मम्मी आपके पैर की एड़ी के जो साइड की जगह होती है ना, जो जो मतलब तलवा होता है, जो एड़ी के पास में जो होता है रखने का पैर को, वो नीला पड़ गया है। अब कल मेरे चोट लग गई थी, मैं उधर पल्ले वाले जो दूसरा घर है हमारा, मतलब उस वाले घर में गई थी। तो वहाँ मेरा पैर डिसबैलेंस हो गया था, कोई पत्थर पे रख गया था। और वो जो पत्थर की नोक होती है वो मेरी एड़ी के बराबर वाला जो हिस्सा होता है, जो तलवे का हिस्सा होता है बीच का, उसमें जाके एकदम चुभी थी। और वहाँ तो मुझे कुछ इतना महसूस हुआ नहीं जब तो मैं चली आई। अब घर आके पूरी रात में वो दर्द होता रहा, अब सुबह के टाइम में भी दर्द हो रहा था। तो जब भी पैर रख रही थी नीचे को, मेरे पे पैर रखा नहीं जा रहा था। तो वही चीज़ मैं यश को दिखा रही थी कि यश देखना क्या हुआ है मेरे पैर में। और उसने बताया कि मम्मी नीला पड़ गया है। तो बस फिर मैं उसको देख के, और उसमें मैंने वो लगाई थी ट्यूब जो होती है, वो लगा के और फिर मैंने चप्पल पहन ली है। अब पैर का मामला है, कुछ और तो लगा नहीं सकते हैं इसमें, तो बस मैंने चप्पल पहन ली है ऐसे ही। और सॉक्स पहन सकते हैं, लेकिन गर्मी का टाइम है तो पसीने आने शुरू हो जाएंगे, इस वजह से मैंने सॉक्स नहीं पहने हैं। तो नीचे बस मैंने ट्यूब लगा ली है ओमनी जेल। और यहाँ पे मैंने बाल भी झड़का लिए हैं अपने। आज मैंने शावर लिया है क्योंकि दिन है आज फ्राइडे का, और फ्राइडे वाले दिन मैं शावर लेती हूँ, बाल धोती हूँ अपने, क्योंकि फिर सैटरडे वाले दिन मुझे पूजा करनी होती है। तो मैं शुरू से ही मेरी जैसी आदत है वही काम मैं हमेशा ही करती आ रही हूँ। अब कभी हो जाता है जो मैं सैटरडे को पूजा ना करूँ तो एक बात अलग है, नहीं तो मैं अपनी जान के तो मतलब नहीं करती, ऐसा करती कि हाँ मैं कभी पूजा ना करने जाऊँ शनिदेव भगवान की। लेकिन कभी कभी हो जाता है, कहीं जाना पड़ जाए या कोई हमारे को अपनी प्रॉब्लम हो, वो बात एक अलग होती है। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, बाल वाल बांध के। अब मैं जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। तो मुझे आज कहीं जाना है, इसीलिए आज मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। तो सुबह उठे थे जैसे वर्मा जी, और हम उठते ही हैं रोजीना। तो वो दूध लेने के लिए गए थे, तो आते ही उन्होंने सब्जी वगैरह बना दी। और सब्जी बनाने के बाद में मेरे से चाय वगैरह भी उन्होंने बना ली थी और मैं घर का काम निपटा रही थी। क्योंकि आंटी तो झाड़ू पोछा करेंगी, बाकी तो घर के सारे काम करने और भी मुझे होते हैं। तो जब तक उन्होंने चाय बनाई, मैंने घर की डस्टिंग वगैरह की और घर को साफ़ सुथरा कर दिया। और फिर आंटी आएंगी तो झाड़ू पोछा कर लेंगी। लेकिन ऊपर का सारा काम मैंने निपटा दिया और नीचे वाली मंजिल की भी झाड़ू पोछा करके आ गई हूँ। आज ऊपर वाले का नहीं किया है क्योंकि मुझे जाना है कहीं, वो मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को कि कहाँ जाना है। तो यहाँ पे मैं खाना लगा दे रही हूँ यशु के लिए, और वो खाना खा लेगा और मैं साथ ही अपना खाना भी बना लूँगी। तो सब्ज़ी फ़िलहाल गर्म कर ले रहे हैं, और सब्ज़ी है मटर पनीर की, जो वर्मा जी ने खुद ही बनाई है। तो आप लोग जानते ही हैं कि वर्मा जी खुद से ही इतना काम करते रहते हैं, और उनको आदत भी है, और उनके हाथ की सब्ज़ी मुझे टेस्टी भी लगती है। होता है ना, कभी कभी भगवान किसी के हाथ में अन्नपूर्णा वाला स्वाद रखता ही है। तो बस उनके हाथ में बहुत ही अच्छा टेस्ट है सब्जी का। और यहाँ पे हमारा खाना हो गया है रेडी।
तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ पत्थर के लिए, नहीं टहल के लिए। तो जैसे हम टाइल अब लगवाएँगे तो हम लेट बाथ की जो हमने टाइल पहले फ़ाइनल करी थी, वो वाली टाइल कुछ सही नहीं लगी सबको, तो इसीलिए हमने उसको चेंज कर दिया और मैं शानू के साथ में दोबारा जा रही हूँ। शानू ने कहा है कि मेरे साथ जाके मेरे पसंद की लेकर आना, तो बस मैं उसी के साथ उसकी पसंद के लिए जा रही हूँ, टाइल को पसंद करने के लिए। और उसके बाद में मुझे जाना है आज गैस के लिए भी, क्योंकि आप लोगों के साथ में मैंने जैसे शेयर किया था कि मेरे गैस सिलेंडर नहीं आ रहा है घर पे, और मैंने कई बार ट्राई कर लिया है तो वो बार बार कहते हैं कि अपडेट कराइए अपडेट कराइए। तो आज सुबह ही मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन लोगों ने मुझे बुलाया है वहाँ पे, तो बस मैं वहीं के लिए ही निकल चुकी हूँ घर से। तो आज मैं दोनों काम करती हुई। तो मैं सुबह साढ़े 11 के लमसम में घर से निकल गई थी, और जब मैंने बस खाना ही बना के सबको खिलाया था और बर्तन वगैरह वॉश नहीं कर पाई थी क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाती, और इसी वजह से मैं ऐसे ही सब किचन को छोड़ के चली गई। और आने के बाद में अब देखती हूँ तो पूरा का पूरा वैसा ही किचन फैला हुआ था, ना तो सब्ज़ी उठा के रखी गई थी और रखता भी कौन, घर पे कोई था भी नहीं। तो बस मैंने आते ही सबसे पहले किचन को संभालने की कोशिश की है। तो कढ़ाई में से जो सब्ज़ी थी वो मैंने पलट ली है, पलट के मैंने भगोनी में कर ली है। और ये मैं कटहल भी लेकर आई हूँ, मतलब मैंने ख़रीदा नहीं है ये कटहल मुझे मेरे घर के सामने वालों ने दिया है। तो हमारे घर पे बच्चा आता है ना विहान, उसकी मम्मी के मायके से ये सब्ज़ी आई है कटहल की, और वो उन्होंने आधा अपने घर के लिए रख लिया है और आधा मेरे को दे दिया है। तो इतने सारा कटहल का मैं ही क्या करूँगी, तो इसको आधा कर ले रही हूँ और आधा मैं भी अपने काम वाली आंटी को दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आटा गूँथ के रख दिया है और अभी बर्तन पड़े हैं वॉश करने के लिए, ये रहे। और 9:15 बज रहे हैं, हाँ 9:15 बज रहे हैं। और आज मैं इतनी लेट हो गई हूँ बहुत ही ज़्यादा काम के लिए। और अभी मेरे कपड़े भी क्लीन हो रहे हैं, कपड़े भी धो रही हूँ, कपड़े भी नहीं धो पाई थी सुबह से। और आज मैं सुबह से गई हुई थी, मतलब 11:30 बजे की गई हुई थी मैं गैस के लिए। मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया था कि मेरी गैस नहीं आ पा रही थी, तो आज मैं गैस के लिए गई थी। और आज है दिन फ्राइडे का। तो सुबह मैंने उन लोगों से फ़ोन पे बात की थी, तो वो लोग कहने लगे थे कि आज आप आ जाओ, तो आपका हम जो वो होते हैं ना आधार कार्ड वगैरह लगाना था मुझे, तो वो मैं लगाने के लिए गई थी। तो मेरे ही नाम की गैस है तो इसलिए मुझे ही मेरा आधार कार्ड लगाना था और वहाँ साइन वगैरह करने थे, तो इसलिए सारा दिन मुझे वहाँ हो गया आज। और फिर मैं वहाँ से 7 बजे आके 7:30 बजे तक आके लगी हूँ घर पे। बहुत दूर जाना था मुझे, तो यूँ करके और 7:30 बजे करीबन आके लगी, फिर आके चाय वगैरह पी है और सुबह के बर्तन भी पड़े हुए हैं, अभी कपड़े धोने को पड़े हैं। और सुबह हो जाएगा सैटरडे, तो मुझे मंदिर भी जाना होगा। फिर सुबह सवेरे इतनी जल्दी कपड़े वगैरह वॉश नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए मैंने अभी मशीन लगा दी है और आटा भी लगा के रख दिया और सब्ज़ी सुबह की रखी है तो वो मैंने गरम करके रख दी है, ये रही। तो सुबह का आज मेरा काफ़ी खाना बचा हुआ है, चावल भी बना के गई थी, चावल भी बच रहे हैं, मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी वो भी रखी है, थोड़ा सा आटा रखा हुआ है सुबह का, थोड़ा सा और गूँथ दिया है। तो इस तरह से अभी मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग में है और अभी मेरे को बर्तनों का तो ढेर लग रहा है, बर्तन धोने हैं। तो पहले मैं सबसे पहले कपड़े सुखा के आऊँगी ऊपर, कपड़े सुखा दूँगी, टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, कपड़े हो गए हैं रेडी, अब इनको ड्राई करना है। तो अगर मैं वहाँ गैस के लिए नहीं जाती तो सच में ही भूखे मरने की नौबत आ जाती, क्योंकि सिलेंडर नहीं होता तो खाना कहाँ से बनता, और खाना नहीं बनता तो फिर हमें भूखा ही रहना पड़ता। तो इसी वजह से मुझे जाना पड़ा। अब सिलेंडर मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था, तो इसीलिए मैंने अपनी इंतज़ाम पहले ही कर लिया है और सिलेंडर अब आ जाएगा। तो ये काम ज़रूरी था मुझे करने का, और मैं काफ़ी दिनों से सोच भी रही थी कि अब जाऊँ, लेकिन जाना नहीं हो पा रहा था मेरा। तो इसी वजह से बस मैं चली गई थी, और आने के बाद में अब ये मैं कटहल काट रही हूँ। तो आज मैं बन गई हूँ पूरी बाहुबली, और देखो कितनी ताकत लगा के मैं इसको काटूँगी, और इसको फाड़ना होगा बीच में से। तो वो लोग तो फाड़ते हैं तो बीच में एक डंडे का सहारा ले लेते हैं, लेकिन मेरे पास तो वो भी सहारा नहीं था, और मैंने दोनों हथेलियों की मदद से ही कटहल को बीच में से फाड़ दिया। अब जो ज़्यादा वाला होगा
उसको तो मैं रख लूँगी उनको देने के लिए आंटी को, क्योंकि उनका परिवार बड़ा है और मेरे घर में तो बच्चे ही 2 हैं, तो वो कितना खाएँगे, तो मैं छोटा वाला रख लूँगी। और कटहल इतना बढ़िया निकला एकदम दूध सा, इसके अंदर दूध सा निकला था एकदम काटने पर। तो इसीलिए जब उन्होंने काटा था ना, तब भी काफ़ी दूध निकला था, तो उन्होंने पेपर में ही रख रखा था और मेरे साथ में ही काटा था। तो बस उन्होंने भी पेपर पे रख रखा था और वही पेपर सहित मैं भी लेकर आ गई थी। तो ये सब्ज़ी वाली जो पॉलीथीन आती हैं वो मैंने उठा के रख रखी थी। अब इसी से ही इनको ढक के रख दूँगी, तो सुबह आंटी आएँगी उनको दे दूँगी, और ये जो छोटा वाला पीस है ये मैं फ्रिज में रख दूँगी अपने घर के लिए। तो देखिए मैंने कितनी आसानी से इस कटहल को बीच में से फाड़ दिया। आप लोगों को बड़ा ईज़ी लग रहा होगा, लेकिन मैंने बहुत ही ताकत लगाई थी इसे फाड़ने के लिए। और जब वर्मा जी देखेंगे ना, तब कहेंगे तुम पे वैसे तो एक पानी की बाल्टी नहीं उठाई जाती है, ये कपड़ों का टब भी होगा तो अभी तुम ऊपर बच्चों से रखवाती हो या मेरे से रखवाती हो, और इसको फाड़ने के लिए तुम कितनी बाहुबली बन गई थी ना, मैं जानता हूँ सब। तो इस तरह से वो मेरा मज़ाक बनाएँगे, लेकिन कोई बात नहीं, अब वो जो कहेंगे सो कहते रहेंगे। फ़िलहाल तो हम अब कपड़े सारे सुखाने के लिए चलते हैं। और ये जो मैंने 2 बार में धोए हैं, तो ये दोनों बार के धुले हुए अब मेरे कपड़े हैं और बस ये ड्रायर हो चुके हैं। तो इनको डाल दूँगी ऊपर सूखने के लिए, और ये रात भर में सूखते भी रहेंगे, तो मेरा एक काम हो जाएगा ईज़ी। तो फ्रेंड्स कपड़े धुल गए हैं, अभी बर्तन वॉश करने हैं। दिख रहा होगा आप लोग, कढ़ाई सिंक भर रही है और आटा ही गूँथा है मैंने। अभी खाना भी बनाना है मुझे, तो काम अभी बहुत सारा पड़ा है और टाइम हो गया है 9:30 का, और 9:30 बजे गए हैं और सभी घर में आ गए हैं और खाने के लिए हो रहा है हल्ला। तो पहले मैं जाऊँगी कपड़े सुखाने के लिए, ऊपर वाली मंजिल पर सुखा दूँगी, जिससे रात भर में सूख जाएंगे। तो सवेरे सैटरडे है, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी कपड़े सुखाने की, धोने की, और सुबह आराम से मैं पूजा पाठ कर सकूँगी। तो बस इसी वजह से मैंने रात को मशीन लगा दी है, और आज मुझे बहुत लेट हो गया। तो काम करते करते इतना लेट हो गया ना, बहुत ज़्यादा, और मुझे आज 11 साढ़े 11 बज जाएंगे, और ये लोग तो खा पी के सो जाएंगे, लेकिन मैं आज सारी रात लग जाए, सारी रात तो नहीं, लेकिन हाँ 11:30 बजे तक तो काम निपटा लूँगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।